अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर रेसिपी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे जी। तो आज हम बना रहे हैं आलू मटर पुलाव। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो क्लास में आपसे बहुत ज़रूरी बात शेयर करने वाली हूँ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली पहले लाइक करें और फिर देखते हैं कि ये चावल बनेंगे कैसे। बहुत ही मज़ेदार सा स्पाइसी पुलाव कैसे बनाएंगे ये तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू आधा किलो, मटर आधा किलो, अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, सब्ज़ मिर्च तकरीबन 10 अदद, उनको बड़ा बड़ा काट लिया, टमाटर 2, इमली का पेस्ट 3 चम्मच, इसको मैंने भिगो दिया ताकि ये पानी में भिगो दिया ताकि ये नरम हो जाए। बड़ी साइज़ की प्याज 1 अदद, लहसुन 15 स्लाइस, इसको भी स्लाइस में काट लिया है। ऑयल आधा कप, सुरख मिर्च 1 खाने का चम्मच, वेजिटेबल बिरयानी मसाला 2 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत। इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वो आप उधर से भी चेक कर सकते हैं। दालचीनी 2 इंच का टुकड़ा, काली मिर्च और लौंग तकरीबन 1 चाय का चम्मच और ज़ीरा 1 खाने का चम्मच। देसी में ऑयल ऐड करेंगे और इसको गरम कर लेंगे। प्याज और लहसुन ऐड करके इसको फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर बिल्कुल लाइट ब्राउन सा नहीं हो जाता। जैसे इसका कलर थोड़ा चेंज होगा, लाइट ब्राउन सा होना शुरू होगा, हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी। इससे क्या होगा, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आएगी, जायका इसका और डबल हो जाएगा चावलों का। अब इसको फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि लहसुन बिल्कुल इस तरह से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। सॉरी, गोल्डन सा कलर आ गया। अब आधा ग्लास पानी ऐड करके कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। फिर से एक दफ़ा चम्मच हिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही शानदार सी खुशबू आ रही है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अब सब्ज़ मिर्च और अदरक ऐड करके इसको भी तकरीबन 3 मिनट के लिए हम भून लेंगे। अब इसमें मटर ऐड करेंगे, काफ़ी हद तक भून चुका है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब मटर ऐड करेंगे और मटर को भी फ्राई कर लेंगे 5 मिनट के लिए, जब तक कि इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये देखें, मटर का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। टमाटर और साथ ही अपने मसाले भी ऐड कर देंगे, नमक, हल्दी, मिर्च और बिरयानी मसाला, वेजिटेबल बिरयानी मसाला, इसको भी मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास वेजिटेबल बिरयानी मसाला नहीं है तो आप कोई मसला नहीं, आप स्किप कर सकते हैं इसको। इसको भूनेंगे जब तक कि ऑयल अलहदा नहीं हो जाता मसाले से। ये देखें, ऑयल बिल्कुल अलहदा हो चुका है, इसका मतलब है हमारा मसाला रेडी है, बहुत ही मज़ेदार सा। अब हम इसमें ऐड करेंगे इमली का पेस्ट और फिर से इसको फ्राई कर लेंगे 3 मिनट के लिए। अब पानी ऐड कर लेंगे। मेरे पास एक किलो चावल थे तो मैंने आधा लीटर पानी ऐड किया है। इसी तरह से आपने क्वांटिटी लेनी है। पानी बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल ऐड करते ही आपने 5 मिनट के लिए जो फ्लेम है वो बिल्कुल फुल कर देनी है और 5 मिनट के बाद मीडियम और फिर 5 मिनट के बाद आपने बिल्कुल जब दम देना है तो लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए दम देंगे इसको। सब्ज़ मिर्च, लीमू, पुदीना और प्याज मैंने लिया है गार्निश के लिए, सॉरी दम देने के लिए। अगर आप नहीं देना चाह रहे तो कोई मसला नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये तो ये देखें, पानी काफ़ी हद तक खुशक हो गया। अब हम इसमें प्याज, पुदीना, सब्ज़ मिर्च और लेमन ऐड कर देंगे। अगर आपके पास फ्रेश पुदीना है तो आप फ्रेश लें, मेरे पास फ्रेश अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ।
क्योंकि मलेशिया में लॉकडाउन है, इसकी वजह से हमें बहुत सी सब्जियां नहीं मिल रही फ्रेश, तो फ्रीज ही यूज़ करना पड़ रही हैं। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश यूज़ करें। तो ये देखें 15 मिनट के बाद दम देने के बाद बहुत ही मज़ेदार से पुलाव रेडी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कर दें। तो मैंने सबसे ज़रूरी बात जो आपको बतानी है वो ये है कि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए बराए मेहरबानी एहतियात करें, आप घरों से बिला वजह बाहर ना जाएं। इधर हमारे इर्द गिर्द पे काफ़ी ऐसे घर हैं जिनमें कोरोना के केसेस निकल रहे हैं, तो काइंडली अपना एहतियात करें, इलाज से बेहतर एहतियात है। तो इसलिए बस यही गुजारिश है आपसे कि जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं वो एहतियात करें, बिला वजह घर से बाहर ना जाएं। अपना ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।